सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब देखो द सन ड्यूरिंग द डे। अब इसमें अपने को पता लग रहा है कहीं से, देखो एडवर्ब कहीं पर दे रखी है क्या? यदि किसी भी सेंटेंस में अपने को पता नहीं लग रहा हो तो मैंने एक ही चीज बोल रखी है, कौन सा टेंस भरना है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अपने को अर्थ से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई सा फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, कोई सा ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। इसमें सेंटेंस में कहीं भी पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है। एडवर्ब के आधार पर पता लगता है, एडवर्ब हमारे को दे नहीं रखी है, ना कोई सेंस दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा है। इसलिए यदि हमें पता नहीं लग रहा हो तो टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब बताओ प्रेजेंट इंडेफिनेट में विल आता है क्या? हैव बीन आता है क्या? साइंड आता है क्या? फिर क्या आएगा? समझ में आया? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ए। कौन सा? ए हो जाएगा। यदि यहां पर अपने को कोई भी एडवर्ब पास्ट की दी हुई होती तो बताओ कौन सा टेंस होता? फिर ऑप्शन कौन सा होता? अर्थात ये हो जाता। यदि अपने को सिंस और फॉर दिया हुआ होता और उसमें फ्यूचर रेफरेंस होता तो बताओ कौन सा ऑप्शन होता? फिर कौन सा होगा? यदि रेफरेंस नहीं दिया हुआ होता तो कौन सा होता? हैव की जगह क्या आता? फिर हैज बीन साइनिंग। अर्थात हमने एक ही चीज जानी है कि एडवर्ब दी हुई हो तो टेंस भरना है, और कोई सा एडवर्ब नहीं दिया हो तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में साइन या साइंस। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज। डू और डज होती है हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ यहां पर यदि मैं इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो बताओ कैसे बना सकता हूं इसको? बाहर किसको लेकर जाऊं? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बताओ? बाहर किसको लेकर जाऊं? डज। अब बताओ क्या लिखूं डज के बाद? डज द सन। अब साइन, साइंस लिख दो। फिर क्या लिखो? साइन। साइंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डू और डज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बताओ क्या लिखो? ड्यूरिंग द डे, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग कम अगेन। अब इसमें देखो विल, हैव बीन, इज, हैज बीन। अब देखो इसमें स्प्रिंग अगेन यानी आएगी, अगेन यानी आएगी। अब बताओ जो चीज आएगी वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। कौन सा है? फ्यूचर है। तो बताओ इसमें ये प्रेजेंट दे रखा है अपने को, ये भी कौन सा है? प्रेजेंट। और साथ में क्या दे रखा है? बीन दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है? तो पैसिव थोड़ी है ये। यहां पर बताओ इज है तो अगेन की बात कर रहा है, आएगी, तो इसमें बताओ क्या आ जाएगा? विल। यदि अपने पास विल ऑप्शन नहीं होता तो फिर कौन सा मानते हैं? इज। कौन सा मानते हैं? इज है। तो अब देखो आगे तीसरा, ही फॉर 5 weeks when they had to summon the doctor। बताओ इसमें क्या पता लग रहा है आपको? कौन से क्लू वर्ड से पता लग रहा है? एक तो किससे लग रहा है? फॉर 5 weeks। भाई किसी भी सेंटेंस में सिंस, फॉर और ऑल के साथ समय दिया हुआ है तो परफेक्ट का कंटिन्यूअस। यहां पर बताओ हैड, बताओ हैड पास्ट है कि प्रेजेंट है? पास्ट। तो बताओ इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन के अनुसार? हैड बीन फास्टिंग। यदि यहां पर प्रेजेंट रेफरेंस होता तो कौन सा आता? हैज बीन फास्टिंग। तो बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है? बी। ऑप्शन है बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखो 4th नंबर का, आई राकेश एट द जू यस्टरडे। बताओ किससे पता लग रहा है?
यस्टरडे, और जिस सेंटेंस में यस्टरडे दिया हुआ हो उसमें टेंस कौन सा, पास्ट का इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट का रूप क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डिड, हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डिड। ये हैज सीन है, तो बताओ इसमें ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, फास्ट है, ये भी क्या है, फास्ट है। लेकिन हैड के साथ क्या आता है बताओ, सीन आता है, और यस्टरडे प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, तो बताओ कौन सा हो जाएगा, सा, क्या हो जाएगा, सा, अर्थात ऑप्शन डी। और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। नेक्स्ट देखो, आई मेट हिम यस्टरडे, पता लग रहा है यस्टरडे से, अर्थात कौन सा हो जाएगा इसमें, मेट, ऑप्शन वी। ये बताओ कौन सा है, विल, वुड नहीं है, वुड है। देखो विल, विल का पास्ट होता है वुड, कैन का पास्ट होता है कुड, है ये फ्यूचर के, लेकिन फ्यूचर के पास्ट, सेल का पास्ट होता है शुड। अब बताओ हैव मेट आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट, और ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना ए। अब बताओ इसमें ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही हर बिफोर। अब बताओ इसमें दो सेंटेंस है, कौन कौन से, एक तो ये सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। यहां पर देखो ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, यहां पर वर्ब लेना है। अब देखो यहां पर बिफोर आ रहा है अपने पास, तो बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें यदि आप हैड सीन भरते हो तो भी सही है, और हैव सीन तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो अब अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, वह सिंगुलर ही लेगा। यहां पर हैव क्या है बताओ, प्लूरल। वॉज सिंग हो नहीं सकता, वॉज सिंग क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ कौन सा है, अर्थात बिफोर से पहले क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बचे हुए पार्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड सीन। यदि यहां पर अपने पास हैव की जगह हैज दे रखा होता, क्या बोल रहे हो, क्या हैव की जगह हैज होता, तो फिर दोनों में से दोनों ऑप्शन सही थे, फिर ये ऑप्शन अपने पास कट करता, या तो हैड सीन आईएनजी देता, यहां पर हैड सीन आईएनजी देता, लेकिन सीन में हमेशा आईएनजी यूज नहीं होता है क्योंकि वो देख रहा है। सीन, सी वर्ब हमेशा पास्ट में यूज होती है, सी वर्ब हमेशा कौन से में यूज होती है, पास्ट में यूज होती है, कंटिन्यूअस एक्शन नहीं हो सकता सी का, इसलिए कौन सा, तो दोनों चेंज की बात कर रहा हूं मैं, कि यहां पर यदि पास्ट है, यहां पर पास्ट है, ये बिफोर है, बिफोर से पहले क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि यहां पर अपने पास की प्रेजेंट दिया हुआ रहता है, तो फिर यहां पर कौन सा आता, प्रेजेंट का परफेक्ट आता। अब कौन सा आ रहा है, पास्ट का परफेक्ट। यदि यहां पर कीप दिया हुआ रहता, ओनली कीप्स, तो फिर कौन सा आता, प्रेजेंट का परफेक्ट। लेकिन हमेशा फिर क्या होता है कि अर्थ में सेंस नहीं बैठता है अपना, बिफोर में सेंस तभी बैठता है जब एक तरफ क्या दिया हुआ हो, पास्ट का परफेक्ट, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ हो, पास्ट का इंडेफिनेट। पास्ट का इंडेफिनेट अपने पास दिया हुआ है, तो बचे हुए खाने में कौन सा बनना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो, आई ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, तो बताओ इसमें कौन सा लग रहा है आपको, सिंस, और सिंस के साथ क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो बताओ कौन सा आएगा। अब देखो यस्टरडे आ रहा है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ऑप्शन कट करना सीखो, ये नहीं आएगा। यस्टरडे दिया हुआ है तो फास्ट की बात हो रही है, तो बताओ ये आएगा भाई, इसमें क्या आ रहा है, हैव किस में आता है, प्रेजेंट में। सेल किस में आता है, यस्टरडे आ रहा, तो बात किसकी हो रही है, बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, वॉज
वर्किंग। तो इसमें ये आप ध्यान रखना। आगे देखो, इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, एक अलग से टॉपिक चलता है टेंस में, एक कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस की यदि बात की जाए तो वो किस प्रकार होते हैं, आराम से समझना। यदि इफ के साथ वर्ब में एस या यस दे रखा है तो दूसरे वाले सेंटेंस में आता है शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि इधर हमें V2 दे रखा है तो यहां पर शैल का क्या हो जाता है, शुड, और विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। लेकिन शुड के साथ और वुड के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, देखो ये इफ सेंटेंस है, यदि हमें इफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आएगा बताओ, शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर देखो शैल और विल आ रहा है, विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, तो जोड़ा कौन सा आ रहा है, एस या ईएस वाला। तो यहां पर एस या ईएस वाला कोई सा दे रखा है क्या, कैसे नहीं दे रखा, एक बार ढंग से देखो क्या दे रखा है। तो बताओ यहां पर ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, कौन सा आएगा, हैव। क्यों नहीं आएगा ये, क्योंकि मैंने बताया कि इफ में एक यदि सेंटेंस फ्यूचर के इंडेफिनेट में है तो दूसरा वाला किस में होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ये भी नहीं है, ये कौन सा है बताओ, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ये कौन सा है, फ्यूचर का इंडेफिनेट। ये कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन बचा है, यहां पर एस क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और यू के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन का अर्थ होता है कि ये कंडीशन होती है। यदि इफ क्लोज में एस या यस आ रहा है तो मेन क्लोज में क्या आएगा, शैल विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है इफ क्लोज में तो बताओ मेन क्लोज में क्या आएगा, शुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इफ क्लोज में यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो यहां पर आएगा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशन के आधार पर चलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, ये तीनों कंडीशन होती है। यदि यहां पर अपने पास यहां पर V2 होता तो फिर क्या करते बताओ, शुड या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते, हम भी पास्ट ले जाते। फिर यहां पर बताओ कौन सा आएगा, बताओ किससे पता चल रहा है, नेक्स्ट मंथ। यदि नेक्स्ट के साथ मंथ आए, वीक आए, ईयर आए तो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर। अब बताओ, अब नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, फ्यूचर आएगा तो बताओ ये कौन सा टेंस है, पास्ट। हैव क्या, हैड क्या, बच गया कौन सा, शैल, इसमें ये हटेगा भाई। तो बताओ क्या हो जाएगा, शैल विजिट। समझ में आया भाई, अपने को नेक्स्ट मंथ आ रहा तो फ्यूचर की बात होगी। तो बताओ ये कौन सा आ रहा है, पास्ट, ये प्रेजेंट, ये कौन सा, पास्ट। तो बच गया कौन सा, शैल विजिट। इसलिए ऑप्शन को कट करना सीखा करो इंग्लिश में बस। अब देखो इसमें सी योर पार्टी इफ यू हैड इनवाइटेड हर। तो बताओ इसमें क्या आएगा, इफ के साथ क्या आ रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और मैंने बताया कि कंडीशन सेंटेंस में देखो यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो रिमेनिंग पार्ट में क्या आता है, वुड हैव प्लस V3 या शुड हैव प्लस V3। तो बताओ अब इसमें कौन सा आ रहा है, वुड हैव ग्लैडली अटेंड, वुड हैव ग्लैडली अटेंड। इसमें देखो विल आएगा नहीं, वॉज नहीं आएगा, वुड हैव ग्लैडली अटेंड। जैसे इसमें अटेंडेंट होना चाहिए था, इसमें हैव भी नहीं है तो हैव भी आना चाहिए था। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी कर दी, इसमें ईडी आना चाहिए था। तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
अब देखो इसमें आई सी, बताओ कौन सा टेंस है? ऑप्शन के अनुसार कौन सा करो? अब बताओ कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यदि यहां पर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख, अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया, अब बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रेजेंट का सिंपल हो जाएगा। यदि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट दोनों दे रखे हैं तो कौन सा करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं दे रखा है तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? प्रेजेंट का सिंपल। यदि इसको मैं क्या बनाता हूं? प्रेजेंट परफेक्ट। यदि इंडेफिनेट बना दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। वैसे सिंपल कौन से होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब किसका रोल करती है? मैन वर्ब का रोल करती है। जैसे ही इज ए टीचर, अर्थात कभी भी मैन वर्ब के बिना क्या नहीं बन सकता? सेंटेंस नहीं बन सकता। इसमें इज क्या है बताओ? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रोल किसका कर रही है? मैन वर्ब का। इसलिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। यदि यहां पर इज की जगह मैंने वोज लिख दिया तो पास्ट का सिंपल। तो आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अनुसार अपना ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल। यदि इंडेफिनेट दिया हुआ होता तो इंडेफिनेट हो जाता। इसमें बताओ देखे, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। बताओ इसमें कौन सा टेंस है? बताओ इसमें कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों सही है बता? जल्दी उठ गए, अर्थ पे क्यों जा रहा है तू? अर्ली से आपको क्या मतलब है? तो जल्दी उठ गया तो पास्ट में चला जाएगा। मैंने ओनली आपको ये चीज बोली है कि यदि टेंस को पहचाना तो वर्ब पे जाओ। वर्ब क्या दिख रही है आपको? गेट दिख रही है। तो गेट V1 है कि V2 है? V1 है, और V1 आती है तो टेंस कौन सा? अब आपको क्या मतलब है कि जल्दी उठ रहा है कि लेट उठ रहा है? भाई सीधा वर्ब देखो, टेंस को पहचानो। तो बताओ कंटिन्यूअस तब आता जब वर्ब क्या होती? बताओ आईएनजी में दे रखी है क्या? तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखो इसमें ये प्रेजेंट फास्ट या परफेक्ट, तो बताओ हैव दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो बच गया कौन सा? प्रेजेंट का सिंपल आई गेट। यदि ही होता तो गेट्स, ही हो जाता तो क्या हो जाता? क्योंकि आई होता सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कौन सी लेता है? प्लूरल। अब बताओ इसमें द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। अब बताओ इसमें कौन सा टेंस है? पता लग रहा अपने को? द बाइबल सेज। अब बताओ यहां पर यदि ब्लैंक दे देता अपने को, और यहां पर ब्लैंक दे दिया अपने को, और अब पूछता, सुनो ध्यान से, अब अपने को पूछता कि इज सेइंग said, have said और says, तो बताओ अब क्या बढ़ते हैं हम इसमें? सहज बढ़ते हैं कि सैड बढ़ते हैं? क्या बढ़ते हैं? मेरी बात किस? कुछ ही नहीं हुआ, छोटी मोटी बातें होती रहती है। 2 क्लास है मेरी। अब बस मेरे बाद किसकी है? साइंस की।
अच्छा, मैं ही ले लूँ है तो साइंस पढ़ा दिया जाए आपको है? अच्छा इसको बंद कर दें। देखो तो इसमें फिर कौन सा आता बताओ? सहज आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि हमारे को कहीं पर पता नहीं लग रहा है कि कौन सी एडवर्ब दे रखी है, और यदि हमें पता नहीं लगे तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा बताओ? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आगे देखो इसमें बताओ कौन सा है? तू खड़ा हो रे, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? अजय, खड़ा हो। अच्छा मुझे ये पूछेगा क्यों खड़ा कर रहा हूं? फिर पता है इसमें कौन सा टेंस है? कोई नहीं बोलेगा नीचे से। बताओ ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से मत सोच, ग्रामर के हिसाब से सोच। तू तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। तेरा हिसाब मत लगा। पास्ट का कंटिन्यूअस बता, अब तेरा हिसाब कैसे लगाया तू ये बता। पास्ट किससे पता लग रहा है तेरे को? वॉज। अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस का रूप क्या होता है ये बता। हाँ, वॉज वर प्लस है तो आईएनजी दिख रहा है क्या तेरे को कहीं यहाँ? दिख रहा है? तो फिर कैसे कह सकता है कि पास्ट कंटिन्यूअस है? जब से क्लास लेना स्टार्ट किया, इंग्लिश स्टार्ट हुई, तब से बातें करता रहता है। अब ये नुकसान है बातें करने का। तू खड़ा हो रे, पड़ोसी खड़ा हो दे गए। मन ही नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है मन? बता। एक पास्ट सिंपल क्यों? ये पता नहीं? तू बता रे। बता कौन सा ऑप्शन आएगा? आराम से बातें करते हो पीछे। ए आएगा, बी आएगा, सी या डी? ए क्यों आएगा? क्यों आएगा? बटन बंद कर तेरा शर्ट का। ये पता नहीं क्यों आएगा है? तू खड़ा हो देगे, अमित के पीछे वाला। हाँ, बता दे कि क्यों आएगा। वो जा रहा है तो वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होती है तो टेंस कौन सा? और इसके साथ आईएनजी आ जाता तो पास्ट कंटिन्यू। अब बताओ, इसको कोई अलग से ले जाके थोड़ी समझाया है क्या? स्पेशल नहीं बताया? तो तू तो ये बता रहा वो जाते पास्ट का कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है कि मैं इसका सही बता रहा हूँ आपका वो बता रहा हूँ।
पढ़ते समय ध्यान दे लिया करो, बातें मत किया करो, नहीं तो मेरा तो क्या लोगे। बैठ जाओ, बातें कर रहे हैं। तो बताओ इसमें वोज आ रहा है और वोज बी की बताओ कौन सी फॉर्म है, और यदि वोज के साथ आईएनजी दे रखा है तो बताओ पास्ट का कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर वोज हेल्पिंग वर्ब किसका रोल कर रही है, मैन वर्ब का। तो बताओ इसमें कौन सा आ जाएगा, पास्ट का सिंपल आ जाएगा। आगे देखो, ही वॉज लुकिंग इल, अब बताओ इसमें कौन सा आएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस। वॉज मतलब है पास्ट, आईएनजी मतलब है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब बताओ इसमें, आई हैव नोटिस्ड दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स, बताओ क्या आएगा। अब देखो ऑप्शन को कट कैसे करना है, हैव प्रेजेंट में आता है, पास्ट पास्ट, ठीक है, दो बचे। यदि हैव अकेला दिया हुआ होता तो प्रेजेंट का, लेकिन साथ में क्या दे रखी है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट। इसमें देखो, आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड इन द ट्रेन्स इन इंडिया, तो बताओ इसमें कौन सा आएगा, आई हैव। बताओ हैव आ रहा है तो इसमें पास्ट नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल। तो बताओ हैव के साथ क्या दे रखा है, ओपन, और ओपन किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा, सी। अब बताओ इसमें, हैड बीन वर्किंग, हैड पास्ट बीन परफेक्ट और वर्किंग क्या आ जाएगा। अब बताओ, प्रेजेंट सिंपल, और इसकी जगह वॉज होता तो पास्ट सिंपल। इसमें बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा, डी ऑप्शन, बी या फिर सी, बताओ। इसमें कोई एडवर्ब आ रही है, और एडवर्ब नहीं आ रही हो तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में भी सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी। यहाँ पर एक सब्जेक्ट ए रहा और एक सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट कितने हो गए, एक से, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, और वर्ब में एस या यस लगाने से वर्ब क्या बनती है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, और अपने को चाहिए क्या, तो बताओ कौन सा। और इसमें कई एडवर्ब से पता लग रहा है कि टेंस ही है। अब बताओ कोई सी एडवर्ब नहीं दे रखी हो तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यदि आपको एग्जाम में पता ही नहीं लगे कि कौन सी एडवर्ब दे रखी है तो वहां पर आप भर के आ जाना आंख बंद करके, प्रेजेंट इंडेफिनेट सही हो जाएगा। अब बताओ इसमें, यहाँ पर ब्लैंक है भाई, राम के और क्लास के बीच में, बताओ। बताओ सिंस आ रहा है, सिंस के साथ क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। सिंस के साथ यदि समय दिया हुआ हो तो परफेक्ट का कंटिन्यूअस। अब बताओ रेगुलर से पता लग रहा है भाई सेंस कौन सा, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, तो बताओ कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ पहला भर दो इसमें, फिर कौन सा भरो, सी अर्थात हैज बीन अटेंडिंग, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा, सी। अब बताओ इसमें, माय फ्रेंड फॉर मी सिंस 2 o'clock, सिंस के साथ क्या दे रखा है बताओ,
टाइम दे रखा है, तो बताओ इसमें इज वोटिंग भर दो, फिर क्या भरो, वॉज वेटिंग, विल बी वेटिंग, फिर क्या भरो, क्योंकि यहां पर सिंस आ रहा है और सिंस के साथ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। बताओ इसमें बाई दिवाली, आई ये सब्जेक्ट है, वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years। अब बताओ मैंने आपको बताया था बाई के साथ क्या दिया हुआ, वो समय दिया हुआ हो। बाई दिवाली मतलब दिवाली से, आई वर्क वर्क कर रहा हूं इन द ऑफिस में फॉर 10 years, कितने वर्ष से बताओ, 10 साल से। बताओ तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन। देखो इसमें हैड बीन भी सही है, और यदि यहाँ पर हैड बीन नहीं आता ऑप्शन में तो फिर क्या मान दे हमें, शैल हैव बीन। लेकिन अब ऑप्शन में क्या आएगा, क्योंकि मैं कितने साल से कर रहा हूं, 10 साल से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हैड बीन। तो इस बार देखो द बर्थडे फॉर 5 hours। अब बताओ 4 के साथ क्या आ रहा है, समय आ रहा है। अब बताओ कोई रेफरेंस दे रखा है कि प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का। यदि अपने को रेफरेंस नहीं दिया हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, यदि यहां पर मैं भर दूं द बर्ड्स, अब बताओ, और एक ऑप्शन में हो जाएगा हैव बीन प्लस आईएनजी, तो फिर ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा, हैव बीन। तो यहां पर यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब बताओ इसमें भाई वॉच पास्ट में चला गया, फ्लाइट किस में हो गया, पास्ट में, इज फ्लाइंग आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किससे पता चला बताओ, फॉर, और फॉर के साथ क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। अब बताओ द प्रिंसिपल ए नाइस पर्सन। बताओ कोई एडवर्ब दे रखी है, नहीं दे रखी। यदि एडवर्ब नहीं दे रखी है, पता नहीं लग रहा, तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट, प्रेजेंट का कौन सा, इंडेफिनेट। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं, पूरी की पूरी क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, प्रेजेंट के सिंपल वाली। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इज आएगा। ये क्यों आता है बताओ प्लूरल में, ये पोजीशन दर्शाने के लिए आता है। ये पास्ट में चला गया, ये भी किस में, पास्ट में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है, इज। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं भाई। थोड़ा